देखो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये पार्ट नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या कहा है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब नीचे जो इतना भी स्टेटमेंट्स है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल में उसको बस कंस्ट्रक्ट करना है, बस उसको सजाना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है यार, देखते हैं। डिवाइड 42 into 2 parts such that one part is equal to square of other parts। मतलब 42 को इस तरह से डिवाइड करो जहां पे जो 1 पार्ट वाला जो नंबर रहेगा अदर पार्ट वाला नंबर से क्या होगा, स्क्वायर होगा, तभी ये दोनों इक्वल होगा। कंडीशन दे दिया है, जो 1 पार्ट वाला जो नंबर रहेगा अदर वाला पार्ट से क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा, तभी ये दोनों नंबर इक्वल रहेगा। तो हम लोग तो नहीं जानते ना अदर वाला नंबर क्या है, तो अदर वाला नंबर क्या पकड़ लेते हैं हम लोग, एक्स पकड़ लेते हैं। तो अदर वाला पार्ट एक्स होगा तो 1 पार्ट वाला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 वाला पार्ट क्या होगा, स्क्वायर होगा। कौन सा नंबर से, अदर वाला पार्ट नंबर से। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो पकड़ लेते हैं, लेट अदर पार्ट नंबर, देखिए नंबर ऑफ अदर पार्ट या अदर पार्ट नंबर इक्वल टू कितना, एक्स, एंड 1 पार्ट नंबर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। समझ में आया। अब क्या लिखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम लोग तो जान गए कि 1 पार्ट दोनों नंबर क्या है, तो इन दोनों नंबर को हम लोग जोड़ेंगे तो अभी क्या होगा, अब ये दोनों अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, 42 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलो जो ये वाला पार्ट है स्क्वायर प्लस एक्स तो कितना 42। मतलब 42 क्यों आया, क्योंकि बोला जो 42 को इस तरह से डिवाइड करो जो 1 पार्ट वाला जो नंबर रहेगा अदर वाला पार्ट से क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो हम लोग तो अब तभी ये दोनों इक्वल होगा। तो बस हम लोग तो निकाल लिए दोनों नंबर क्या है, दोनों पार्ट क्या है। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 42 होगा, नहीं होगा, होगा। तो इसको जोड़ दिए 42 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, और आप ये तो इक्वल टू इस पार है, इस पार जब आएगा तो क्या होगा, इसका जो सिंबल है जो इसका साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इस पार उस पार क्या है, प्लस है, तो इस पार आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा होगा। स्क्वायर प्लस एक्स, इस बार कितना -42 इक्वल टू 0। तो यही है मेरा फाइनल इक्वेशन। क्या है ये, फाइनल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने का पहला जो रूल्स है वो क्या है, जो वेरिएबल है उसका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अब हम क्या जो उसको अब उसी तरह से उसको हम लिख देते हैं। क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर जो मेरा फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो बस लिख देते हैं, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए ये यार ये मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, तो ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया आंसर। तो यही हुआ मेरा आंसर। समझना है। देखो हम लोग 5 का 1 कर लिए थे, अब हम लोगों को करना पड़ेगा 2 नंबर। तो 5 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर इज 143। मतलब 2 consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 143। तो हम लोगों को पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं दिया है कौन सा है, बस हमको कंडीशन दे दिया है कि 2 पॉजिटिव ऑड नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, 143। समझ में आया।
तो आप पहले हम लोग ऑड नंबर है क्या उसको समझना पड़ेगा। आखिर ये ऑड नंबर ये है क्या, समझ में आया? ये ऑड नंबर आखिर है क्या? ऑड नंबर उसको कहते हैं जिस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं कर पाते हैं, जिस नंबर को 2 से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मान लो ये एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसको अगर जो हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो हो जाएगा क्या? ऑड नंबर। क्या हो जाएगा वो? ऑड नंबर। क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। समझ में आया? तो दो अब क्या है? कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर मतलब पास पास, जो पास पास है सीरियल वाइज पॉजिटिव ऑड नंबर क्या 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 है हम लोग वो लिखते हैं। देखो 1, तो 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं पाएंगे, वो भी। उसके बाद 3, इसको भी नहीं पाएंगे। 5 को भी नहीं पाएंगे। अगर 6 लिखेंगे, 6 को जाते हैं ना 2 से डिवाइड हो जाता ना, तो ये 3, तो ये तो नहीं होगा, 6 तो नहीं होगा ना, तो 6 यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद क्या है? 7 के बाद क्या है? 9 के बाद 11। तो इस जितने सारे हैं इनको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑड नंबर है। तो अब ये हम लोग ऑड नंबर समझ गए क्या है। अब कॉन्सेक्टिव क्या बोला है? 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा? 143। मतलब 2 पॉजिटिव ऑड नंबर को, 2 कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव ऑड नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 143। प्रोडक्ट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 2 पॉजिटिव कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर वो क्या है। तो देखते हैं 2 पॉजिटिव ऑड नंबर जो है, जो आसपास है उसका दूरी कितना है। तो देखते हैं ये दोनों पहले हम उठा लेते हैं। ये दोनों को यहाँ से निकाल लेते हैं, देखते हैं इन दोनों नंबर के कितना दूरी है। तो 9 बड़ा कौन सा है? 9। तो 9 से अगर 7 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितना होगा? 2। तो अब हम लोग जान गए हैं कि 2 ऑड नंबर, 2 पॉजिटिव, 2 कॉन्सेक्टिव ऑड नंबर का दूरी कितना है? 2। समझ में आया? तो ये समझ में आया हम लोग। अगर 3 से हम लोग 2 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5। तो 5 को अगर 2 से जोड़ेंगे कितना होगा? 7। और 7 को 2 से जोड़ेंगे कितना होगा? 9। तो देखो ये भी एक ऑड नंबर है, तो ये भी एक ऑड नंबर है, तो ये भी एक ऑड नंबर है। तो हम लोग ये जान गए हैं कि कितना दूरी है 2 ऑड नंबर के बीच में जो पास पास रहता है। तो अब हम लोग अगर एक नंबर को, एक पॉजिटिव ऑड नंबर को x पकड़ते हैं, कितना? x। एक को अगर x पकड़ते हैं तो दूसरा वाला क्या होगा? अब हम लोग क्या जानते हैं? 2 पॉजिटिव ऑड नंबर का दूरी कितना है? 2। तो दूसरा क्या होगा? x + 2। समझ में आया? तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या? लेट 1 पॉजिटिव और क्या? ऑड नंबर ना, ऑड नंबर क्या है? x। कितना? x। तो अब अनदर पॉजिटिव ऑड नंबर क्या होगा? x + 2। अब बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट। हम लोगों को नंबर तो मिल गया, क्या है वो? ऑड नंबर, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? 143। प्रोडक्ट मीन इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन क्या दिया है? 2 नंबर का, ऑड नंबर का क्या? प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कितना बोला है? 143। कितना? 143। तो अब इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे
अब इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, इससे एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होने का क्या है, पहले जो सिंबल है ना, साइन है, वो सब पहले मल्टीप्लाई होता है। इसके सामने है क्या पॉजिटिव, इसके सामने क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर देखो यहाँ पे सामने है, जो सामने रहता है उसके सामने पॉजिटिव नहीं देने से भी चलता है। तो ये एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स इंटू एक्स लिख देते हैं, एक्स इंटू एक्स ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस होगा। उसके बाद एक्स इंटू कितना होगा 2, समझ में आया, इक्वल टू 143। तो और देखिए एक्स का, एक्स इंटू एक्स कितना होगा, देखो एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स का पावर कितना है 1 और इसका भी पावर कितना है 1। तो पावर पावर क्या आता है, ऐड हो जाता है जब मल्टीप्लाई होता है। तो जो वेरिएबल का जो वेरिएबल ये भी तो मिल गया। अब इसका पावर कितना है 1, इसका पावर 1 कितना है, तो कितना होगा 2। समझ में आया। अब क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस, अब देखो यहाँ पे एक्स इंटू 2 कितना होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल है या नहीं यहाँ पे टू एक्स के साथ, तो क्या होगा 2x, एक्स इंटू एक्स इंटू 2 कितना होगा 2x इक्वल टू 143। अब इसको इस पर ले आएंगे, अब इसको अगर इस पर ले आएंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस पर आएगा तो 143 इक्वल टू 0। यही होगा हम लोगों का इक्वेशन। तो आप ये देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है वो इससे ऐसा है या नहीं है। तो देखते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है हम लोग, जो भी इक्वेशन रहेगा वहां पे जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 2, तो यहाँ 2 ही है ना। तो अब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो हम लोग उसका जो फॉर्म है वहां पे यहाँ इसको बैठा देंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यही हुआ इसका आंसर। समझ में आया। तो अभी हम लोग 5 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर में बोला है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive नंबर इज 330। मतलब बोला है 2 consecutive नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसको जब सम करेंगे वो होगा 313। तो कॉन्सेक्टिव नंबर मतलब क्या है कॉन्सेक्टिव नंबर, कॉन्सेक्टिव नंबर ये है 1 2 3 4 मतलब पास सीरियल वाइज नंबर 4 5 6 7 8 जितना सारा नंबर है ये सब है कॉन्सेक्टिव नंबर। समझ में आया क्या है कॉन्सेक्टिव नंबर। तो ठीक है बोल रहा है। अब हम लोग तो यहाँ पे नहीं दिया है ना कौन कॉन्सेक्टिव नंबर 2 है क्या, पर हम लोग जानते हैं ये सब होता है कॉन्सेक्टिव नंबर। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 कॉन्सेक्टिव नंबर का डिफरेंस अगर करेंगे कितना होगा 1 होगा ना। तो हर एक का कितना होगा 1, जैसे 4 का 1 के 3 कितना होगा 1, जैसे 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 6 प्लस उसके बाद 5 प्लस 1 कितना होगा 6, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7। तो ये सब सीरियल वाइज हो रहा है ना। तो हम लोगों को ये नंबर तो चाहिए। तो अगर हम लोग एक नंबर को x पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे x, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा या नहीं होगा, देखिए होगा ना। तो हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 कॉन्सेक्टिव नंबर का तुम लोग स्क्वायर करो उसके बाद उसको सम करो, सम करने के बाद होगा 330। तो हम लोग तो नहीं जानते हैं इसलिए हम लोग पकड़ते हैं। चलो हम लोग तो कुछ नहीं जानते बस हम लोग पकड़ते हैं। तो क्या पकड़ते हैं लेट, क्या पकड़े लेट 1 या 1 नंबर, क्या 1 नंबर क्या है x, क्या है x एंड another number
क्या है, देखिए एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। ठीक है, हम लोग अब नंबर निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार जो है, जो चीज बोल रहा है उसी तरह से इसको सजाएंगे। तो हम लोग उसके पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों कॉन्सेक्टिव नंबर को स्क्वायर करो, उसके बाद उसको प्लस करो, उसके बाद होगा 330। तो एक कॉन्सेक्टिव नंबर क्या है, एक्स, तो इसको स्क्वायर करें। और एक कॉन्सेक्टिव नंबर क्या है, एक्स प्लस 1, इसको भी स्क्वायर करें, उसके बाद इसको प्लस करें, प्लस करें। चलो कितना हुआ, 330, ये हुआ, समझ में आया। अब इसको क्या करना है, और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, जो है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी तो प्लस है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी दोनों नंबर का प्लस है, तो ये दोनों सेम ही हो गया। तो सेम होगा तो यहाँ बैठा देते हैं। चलो, तो एक की जगह में, एक ही जगह में क्या है, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद है 2 बैठा दिए, उसके बाद ए है, ए के जगह तो जाते हैं एक्स, तो एक बैठा दिए। उसके बाद बी, क्या है बी, बी की जगह में क्या है 1, तो 1 बैठा दिए। उसके बाद बी का स्क्वायर, तो b का जगह में 1, तो b के जगह 1 बैठा दिए। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो कितना होगा 2x। समझ में आया है तो यहां तक। तो अब ये वाला जो है ना, इसको यहाँ पे बैठा देंगे, ये जगह में इसको यहाँ पे बैठा देंगे। तो पहले ये जैसा था उसको बैठा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ 300, ये हुआ। समझ में। अब इसको क्या करना है, हम लोग सम करना है। क्या करना है बच्चों, सम। कितना हुआ, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना हुआ है 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये बोला हमको, हमको अकेले इधर रहना नहीं है, हमको आप लोगों के साथ रहना है। ठीक है, आ जाओ। बनाने से पहले तुम्हारा जो साइन हो वो चेंज हो जाएगा, मगर ठीक है, हमको मंजूर है। आ गया है तो फिर आ जाओ भी। तो इसका प्लस था तो इधर आके हो गया माइनस। चलो, और क्या दिए हैं यहाँ पे, जैसा था ऐसा बैठा दिए, 2x बैठा दिए। अब ये जो है कितना होगा, अब देखिए इसको यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, उसके सामने जो सिंबल रहेगा, जो अगर जो माइनस रहेगा तो माइनस बैठेगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस बैठेगा। तो सब बड़ा कौन सा है, ये वाला। इसके सामने क्या है माइनस, तो यहाँ बैठेगा माइनस। इसको क्या होगा 312 इक्वल टू कितना होगा 0। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं 6 में। 6 तो ये भी बोला है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कंस्ट्रक्ट करो 1 वेरिएबल में। समझ में आया, नीचे जो स्टेटमेंट है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंस्ट्रक्ट करो विथ 1 वेरिएबल। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर area is 15 meter. The length exceeds its breadth by 3 meter. मतलब क्या बोला है, बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर कैसा होता है, हम लोग जानते हैं ना, रेक्टेंगुलर ये सब होता है, जिसका डायगोनल ये होता है, डायगोनल क्या होता है, ये डायागोनल एक होता है डायगोनल। समझ में, ये क्या दिया है 15 मीटर, कितना
15 मीटर, और जिसका लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, जिसका लेंथ ब्रीथ से 3 मीटर ज्यादा है, जिसका लेंथ ब्रीथ से कितना मीटर ज्यादा है, 3 मीटर। तो हम लोग तो नहीं जानते हैं ना कितना लेंथ है कितना ब्रीथ है, बस जानते हैं लेंथ 3 मीटर ज्यादा है कितना से, ब्रीथ से। तो हम लोग ब्रीथ को एक्स पकड़ लेते हैं, ये है ब्रीथ, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ब्रीथ, ब्रीथ। और ये इसको कहते हैं हम लोग लेंथ, क्या कहते हैं इसको हम लोग, लेंथ। तो ये ब्रीथ जो है, ये लेंथ जो है ब्रीथ से कितना मीटर ज्यादा है, कितना, 3 मीटर। तो हम लोग लेंथ को पकड़ते हैं एक्स, कितना, एक्स। तो ये इससे 3 मीटर ज्यादा है, मतलब ये अगर यदि 1 मीटर होगा तो ये 3 मीटर ज्यादा होगा तो कितना, +3, समझ में। अगर ये ब्रीथ 2 मीटर होगा तो ब्रीथ कितना, ब्रीथ 2 मीटर होगा तो लेंथ कितना होगा, +3, समझ में। तो हम लोग क्या पकड़े हैं, ब्रीथ एक्स, तो क्या होगा लेंथ हम लोग होगा एक्स प्लस कितना, 3, क्या होगा 3, समझ में आ गया ना। ये है रेक्टेंगुलर, बोला है रेक्टेंगुलर है जिसका डायगोनल है 15 मीटर, जिसका ब्रीथ लेंथ ब्रीथ से 3 मीटर ज्यादा है, तो हम लोग इसको सजा दिए, ठीक है, या तो समझ में आ गया। तो ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट, लेट ब्रीथ ऑफ द, तो इतना नहीं लिखना, ब्रीथ द लेंथ ब्रीथ इक्वल टू कितना है, एक्स, समझ में आया। एंड लेंथ कितना है, पर शॉर्टकट में लिख देते हैं, कितना, एक्स प्लस 3, ये सब कितना है, मीटर, कितना है, मीटर। अब डायगोनल क्या है हम लोग का, बस डायगोनल क्या है, 15 मीटर। अब हम लोगों को इसको सजाना है, किसका फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है उसमें सजाना है। तो हम लोग पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए हम लोग है ना, एक डायगोनल का फॉर्मूला है, क्या है, डायगोनल, डायागोनल इक्वल टू क्या होता है, रूट, क्या होता है, रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ, इसका स्क्वायर, ये है डायगोनल का फॉर्मूला। तो हम लोग का डायगोनल कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, इधर लिखते हैं डायगोनल, क्या लिखते हैं, डायगोनल, कितना है, 15, यहाँ पे मीटर नहीं लिखना होगा, सिर्फ 15, समझ में आया, 15, ठीक है। अब ये जो रूट है इधर देख देते हैं, चलो कितना है लेंथ हम लोग के पास, x प्लस 3, ये कितना है लेंथ स्क्वायर, क्या है लेंथ स्क्वायर, प्लस इससे ब्रीथ क्या है, x, क्या है x, क्या है स्क्वायर, समझ में आया, अगर समझ में आया तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम लोग ये भी जानते हैं, अगर ये रूट उस पर चले जाए, ये रूट इस पर चले जाए, मतलब डायगोनल, ये है डायगोनल का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या होगा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, सुनना है। अगर ये डायगोनल को स्क्वायर करेंगे लेंथ स्क्वायर होगा प्लस ब्रेथ स्क्वायर होगा, तो ये है मेन फॉर्मूला,
समझे? तो इसको बस गलत हो रहा है, इससे बस इससे ये बना सकते हैं या इससे ये बना सकते हैं, समझे? तो ये जो रूट है ना, इस उस पार ले चले आएंगे, कहाँ पर? उस पार ले आएंगे तो क्या होगा? x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? डायगोनल की क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, समझे? और उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग क्या जानते हैं? x, अच्छा a प्लस बी जानते हैं ना, इसका होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं ना हम लोग। तो हम लोग अब क्या है? x प्लस 3, क्या है? x प्लस 3 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना? एक की जगह में क्या है? x, तो x स्क्वायर होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या? 2, a की जगह में क्या है? x, उसके बाद 3 की जगह में क्या है? b की जगह में क्या है? 3, b की जगह में क्या है? 3, उसके बाद b की जगह में 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है? स्क्वायर, देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 6 बचा का x, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9, कितना होगा? 9। तो मेरे पास रहा क्या? ये, इससे ये, तो हम यहाँ पे इसको ये लिखते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना होगा? 9 इक्वल टू, उसके बाद क्या? खत्म हो गया, अब बचा कितना? प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या होगा? 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है? 225, क्या होगा? 225। अब उसके बाद जो सेम है ना, उसको एक जगह लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर और है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, प्लस 6x प्लस 9। आप देखिए इधर क्या है? प्लस 225, इसके सामने क्या? प्लस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 225, ठीक है, बचा क्या? 0, समझा? और ये क्या होगा? स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस क्या आ गया? 6x। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? उसके बाद होगा यहाँ पे डिवाइड, घाटा, क्या होगा? घाटा मीन्स माइनस होगा, क्या होगा? माइनस, माइनस करने से क्या होगा? कितना होगा ये? कितना होगा? 5 9, कितना होगा? 4 8 कितना होगा ये? 4, कितना होगा? 8 यहाँ से 1 चला गया, 5 5 6, यहाँ से 1, यहाँ से 2, कितना होगा? कितना? -216, ठीक है, इक्वल टू क्या? 0। अब इससे देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 216 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 108, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x, ये क्या ऐसा है? क्या लिख रहे हैं? एक ये क्या लिख रहे हैं? इसके बाद -2 इंटू कितना है? 108 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई है, तो हर जगह से हम क्या लेंगे? 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे? 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर खाली, यहाँ पे देगा होंगे 3x, यहाँ पे बचेगा -108 इक्वल टू क्या हुआ? 0, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, चलो ठीक है, तो क्या रहा है देर? बस इसको इधर ले आएंगे, 3x 108 इक्वल टू 0, हाँ ठीक है। उसके बाद और दिए, अब ये जो है इसको उस पार ले आएंगे, तो इसके नीचे क्या है? हम लोग क्या 1 आता है, इसके भी नीचे क्या है? 1 है, तो ये इसके ऊपर जो है इस साइड में, और उस साइड में जो नीचे है उसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस साइड में जो नीचे में है और उस साइड में जो ऊपर में है उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों को तो चाहिए ये वाला, तो ए एक्स स्क्वायर
प्लस 3x ये इस साइड में रह जाएगा, पर बाकी सब उधर चला जाएगा। ये 0 के साथ क्या होगा, ये नीचे वाला 1, और 1 के साथ क्या होगा, ये 2। ठीक है, तो बचा क्या, 3x² प्लस 3x माइनस 1 0 8। ये देखिए 0 इंटू 1 कितना होगा 0, और 1 इंटू 2 कितना होगा 2। तो और x² प्लस 3x माइनस 1 0 8। देखिए 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो यही होगा हम लोगों का क्या होगा आंसर, क्या होगा ये आंसर। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो यही है हम लोगों का आंसर, सही में यही हम लोगों का। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम समझा देंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में 6 का 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 person bought some sugar at 80 rupees. If he would get 4 kg more sugar with that money, then the price of 1 kg sugar would be less by 1 rupees. मतलब एक आदमी मार्केट गया, वो 80 रुपया का चीनी खरीदा, तो बोल रहा है उसी रुपया में अगर उनको 4 केजी चीनी ज़्यादा मिलता तो हर एक केजी में वो 1 रुपया बचाता। तो हम पहले देख लेते हैं 80 रुपया में उनको कितना चीनी मिला। हम लोग तो जानते नहीं ना कितना चीनी मिला है। तो इसके लिए हम लोग को लिख लेते हैं लेट a person get sugar at 80 rupees कितना x केजी। देखो 80 रुपया में कितना मिला x केजी, तो हम ये लिख सकते हैं 80 रुपया में x केजी चीनी मिला उनको, तो हम ये लिख सकते हैं x केजी चीनी 80 रुपया में खरीदा। x केजी चीनी का 80 रुपया कीमत है, लिख सकते हैं ना। तो उसको ऐसे घुमा के लिख रहे हैं x द कॉस्ट ऑफ x केजी शुगर कितना 80 रुपीस। कितना रुपीस 80 रुपीस। तो ये है x केजी चीनी का। तो 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, 1 केजी चीनी का 1 केजी शुगर द कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर कितना 1 बाई कितना होगा x, कितना केजी कितना x। कैसे पॉसिबल है, देखो मान लो 3 केजी राइस का 3 केजी चावल का दाम है 90 रुपया। 3 केजी राइस प्राइस कितना है 90 रुपया। तो 1 केजी का कितना दाम है, 1 केजी का कितना दाम होगा, तो 90 कितना 90 भाई कितना होगा 3, कितना होगा ये 30 कितना होगा ये 30। तो 1 किलो चीनी का दाम कितना होगा, 1 किलो चीनी बोल रहे हैं, 1 किलो राइस का दाम कितना होगा 30 रुपीज। तो 3 किलो राइस का दाम 90 रुपया, तो 1 किलो राइस का दाम होगा कितना 90/3। ठीक है, ऐसा है। 1 केजी शुगर का दाम कितना था 80 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना होगा 80/x। समझ में। और एक अब देखिए किशोर के साथ में क्या बोला, उसी प्राइस में अगर उनको 4 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिलता तो क्या होता, 4 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिलता तो हर एक केजी में 1 रुपया बढ़ाता, 1 रुपया वो बचाता। तो हम लिख लेते हैं उसी प्राइस में होना, इसी प्राइस में उनको और कितना केजी चीनी मिलता, इस प्राइस में कितना अभी कितना मिल रहा है x केजी ना,
उनको इसी प्राइस में और 4 किलो चीनी ज्यादा मिल रहा है। कितना किलो मिले? 4 किलो चीनी। तो क्या लिखेंगे? द कॉस्ट ऑफ एक्स प्लस कितना 4 kg, कितना 4 kg शुगर ना, कितना होगा 80, कितना 80 रुपीज। इसी प्राइस में कितना उनको जो मिलता कितना x प्लस 4, इसी प्राइस में। तो 1 केजी शुगर का दाम कितना होगा 80 बाई कितना होगा x प्लस 4 रुपीज। समझ में आया? हाँ, तो अब देखिए सस्ता कहाँ पे है, कहाँ उनको सस्ता मिला चीनी? यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ पे 80 रुपया में 1 केजी चीनी मिला, जहाँ 80 रुपया में 1 केजी के साथ और 4 किलो चीनी ज्यादा मिला। कहाँ पे सस्ता मिला उनको? यहाँ पे जरा सा सस्ता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए ज्यादा दाम कहाँ पे है? यहाँ पे। अगर इसको 1 किलो चीनी का ज्यादा दाम यहाँ पे है ना, तो 1 किलो चीनी का दाम ज्यादा यहाँ पे होगा और 1 किलो चीनी का दाम कम यहाँ पे होगा ना। ज्यादा दाम यहाँ पे, क्योंकि हमको 80 रुपये में एक्स के लिए चीनी मिल रहा है, और यहाँ पे x प्लस 4 kg और ज्यादा मिल रहा है, तो ये यहाँ पे सस्ता होगा। तो जहाँ पे ज्यादा होगा, जो जिस प्राइस का जहाँ में, तो वो वाला इसको ये सामने रहेगा, उसके साथ कितना का 1 किलो चीनी का। और यहाँ पे ये दाम क्या घटा हुआ है, कितना ये है, ये छोटा, यह सस्ता, यह महंगा। तो इसको हम इससे ये जो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना मिलेगा 1 रुपया बचाएगा। कितना रुपया बचाएगा? 1 रुपया। तो ये है 1 किलो चीनी का दाम, ये भी है 1 किलो चीनी का दाम, मगर यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे घटा है, यहाँ पे कम है। समझ गए? यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। समझ में आया? तो इससे ज्यादा को कम से जो हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा? कितना रुपया बचाएगा? 1 रुपया। कितना रुपया? 1 रुपया। तो ये निकल गया। इससे बड़ा को घटा, जो सस्ता है उससे घटाएंगे तो कितना हम लोगों का बचेगा? 1 रुपया। 1 रुपया ना। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इसको हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट है उसमें सजाएंगे। देखिए कैसे करना है। और अब इसको एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो क्या होगा? x प्लस 4। देखिए इसके नीचे क्या है? x प्लस 4, x है, x प्लस क्या है? x प्लस 4। तो मेरा देखिए एलसीएम लेके कितना निकला मेरा? x प्लस x इंटू एक्स प्लस 4। तो ये जो है इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करके जो होगा, ये मान ली इसके साथ वो मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऊपर वाला जो नंबर है ना, इसका वो मल्टीप्लाई कर देना। ये नंबर को ये जो नंबर है, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो मेरा इस नंबर कितना है? x प्लस 4 बाय कितना होगा? कितना है? x। इसको क्या डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? ये कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा? x प्लस 4। तो ये क्या होगा यहाँ पे? x प्लस क्या होगा? 4। समझ में आ रहा है? x प्लस 4। उसके बाद ये माइनस है, माइनस बैठ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब इसके नीचे क्या है? x प्लस 4। तो वही सेम कहानी, जो मेरा एलसीएम का जो निकलेगा उसको ऊपर में रखेंगे, अब इसको ये वाला नीचे रखेंगे। उसके बाद इसको भाग करेंगे, क्या करें? घटा दिया, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, ये मिल रहा है तो ये कट गया तो बचा कितना है यहाँ पे? x। तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ गया? एलसीएम हमको एलसीएम बोले ये निकला। तो अब इससे हम इसको डिवाइड करें, मेरा ये निकला, ये वाला नंबर निकला, ये इससे हम मल्टीप्लाई कर दिया
और उसके बाद माइनस दे दिए और इससे इसको हम डिवाइड किए। हाँ, डिवाइड करके ऊपर में जो 80 था 80 था उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो हमें निकला वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और दिए, और देने के बाद अब इसको यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या होगा, ये होगा क्या 80 देखो 80 इंटू एक्स कितना होगा 80x। ओके, प्लस अब इसको यहाँ प्लस है प्लस दे दिए, प्लस 4 इंटू कितना होगा 80 32 कितना होगा 32 0। ठीक है, 320। उसके बाद 80 इंटू एक्स कितना होगा 80x, समझ में आया। उसके बाद इसको अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स कितना होगा x स्क्वायर, समझ में आया। उसके बाद प्लस x इंटू 4 कितना होगा 4x, समझ में आया ना, यहाँ तक समझ में आया। तो उसको बाद इक्वल टू देंगे, यहाँ तक समझ में आया ना। उसके बाद ये वाला और एक यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या देखिए, अब इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो ये इसका नीचे, अच्छा रुको और थोड़ा कुछ यहाँ पे काम बाकी है। अब इसको फिर एक साथ ऐसे लिखेंगे x, ये अब जो जो मेरा सेम है उसको एक जगह पे लिखना है। ये क्या है 80x, अब यहाँ पे क्या x और x यहाँ पे माइनस 80x, इसके बाद 32 बाई कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। देखो 80x और 80x कट गया, समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको इधर ले आए हैं। ठीक है, तो मैं ऊपर में क्या रहा ओनली, और देखो ओनली क्या रहा 32। ओके, ये रहा, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू क्या है 1। अब देखो खेल क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खेल, अब ये वाला ऊपर वाला, अब हम इसको क्या करेंगे आप बोलिए, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई, मीन्स नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये नीचे वाला इसके ऊपर से और ये ऊपर वाला इसके नीचे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, समझे। तो ओके ठीक है, भी करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू कितना, इधर आया कितना 1 होगा। अब ये उस पार चला गया 1 इंटू कितना 32, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब देखिए, हम कोई भी नंबर को यदि एक के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, मान लो 3 इंटू 1 कितना होगा 3, ऐसा ही एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो ऐसा इसलिए जो हम लोग कोई भी नंबर को एक को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए जो ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसमें ये तो सेम ही होगा, यहाँ पे भी कितना होगा 320। ओके, उसके बाद और लिखने के बाद क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x। आप इसको इस पर लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे इस पर लेंगे, इस पर लेंगे कितना होगा माइनस 320 इक्वल टू कितना होगा 0। तो मेरा ये तो मेरा बस निकल गया 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया कौन सा फॉर्म में, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो फॉर्म है उसी फॉर्म में मेरा ये निकल गया होगा, तो ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, हम लोग यहीं तक हम लोग को करने बोला है। ठीक है।